बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वफ़िस्समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वइन मिन शैइन इल्ला ख़ज़ाइनुहु वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मअलूम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम किस्म की तारीफ, तस्बीह व तक़दीस अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए है। दुरूद व सलाम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस बबरकत पर। मोहतरम सामाईन हजरात, जैसा कि साबका जुमा में आपने सुना, तंग हाली से निकलने की राहें, इसी बात को आगे चलाते हुए दुनिया में रहने वाले जितने भी इंसान हैं, इस बात के ख्वाहिशमंद हैं, मुतलाशी हैं। हर इंसान की यही कोशिश है, काविश है, किसी न किसी तरीके से मेरी रोजी रोटी में इजाफा हो जाए। इस वजह से वो परेशान, मुज़तरिब, बेसुकून नजर आता है। कभी इस दर, कभी उस दर, कभी इसके दरवाजे पे चक्कर, कभी उसके दरवाजे पे चक्कर। लोगों से उम्मीदें। मालिक ने तसल्ली देते हुए अकीदा तौहीद को बयान किया है। सबसे पहले आप जाने, ए हजरत इंसान, रोजी रिज़्क़ इसका देने वाला कौन है? अगर तुझे इस बात का इल्म हो जाए कि रिज़्क़ का वादा मेरे रब ने मेरे साथ किया है और उस वक़्त से किया है जब मैं मादरे रहम में था, अभी 4 माह गुजरे थे, रूह फूंकी गई थी और 4 चीजों का हुक्म दिया गया कि उक्तुब मकादीर, ए तकदीर को लिखने वाले, इसकी किस्मत में लिख दे इस इंसान ने दुनिया में रहते हुए कितना रिज़्क़ खाना है। और आपकी आंखों के सामने इस दुनिया में रहने वाले जितने भी इंसान हैं, जिनकी अभी सांसें जारी होती हैं, लेकिन रिज़्क़ बंद हो जाता है, रिज़्क़ खत्म हो जाता है। वो सांसें तो ले रहे होते हैं, दुनिया जहान की सारी नेमतें उनके पास पड़ी होती हैं, लोग मुंह में डालते हैं लेकिन अंदर नहीं जा सकते। और आपने इस बात को भी गौर से देखा होगा, इस बात का भी मुशाहिदा आपने यकीनी किया होगा कि दुनिया में आने वाला बच्चा वो 9 माह अपनी मां के पेट में रहता है, रब्बुल आलमीन उसको वहां खिलाते और पिलाते हैं। जब दुनिया में आता है तो वो न कमा सकता है, न चल सकता है, न कह सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके रिज़्क़ का भी बंदोबस्त करते हैं। क्यों फिरता है मारा मारा? वफ़िस्समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, आसमानों पे तेरा रिज़्क़ मुकर्रर है, तेरे मुकद्दर में लिखा जा चुका है और उसका तेरे साथ वादा किया गया है, वो तुझे मिलकर रहेगा। जिस चीज का तेरे साथ अहद किया गया है, जो तूने करना था,
वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ए हजरत इंसान, तेरी तख्लीक का मकसद मेरी इबादत था, तू सिर्फ मेरी इबादत करता। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून। सूरह अज़्ज़ारियात है। हम ये नहीं चाहते, हमारा ये इरादा नहीं है कि तू रिज़्क़ कमा के अपने रब को खिलाए। तेरा रब तो तुझे खिलाने वाला है, खाने वाला नहीं है। ना ही ये तेरे रब का इरादा है कि तू रिज़्क़ कमाने के लिए दुनिया में आया है। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। बेशक मेरा अल्लाह है जो अर रज़्ज़ाक़ है, जो हर एक को रोजी देने वाला है। जिसके पाँव हैं उसको भी रोजी देता है, जिसके नहीं हैं उसको भी रोजी देता है। जिसका घर है उसको भी वो खाने को देता है, जिसका घर नहीं उसको भी वो खाने को देता है। जंगलों में दरिंदों को देता है, फिजाओं में हवाओं में परिंदों को देता है, दरियाओं में मछलियों को देता है। दुनिया में रहने वाली जमीन की तह के नीचे चले जाएं और पत्थर में बंद कीड़ा है और उस कीड़े के मुंह में सब्ज पत्ता है, वहां भी रोजी पहुंचाने के कादिर है। रिज़्क़ देने वाली जात है तो अल्लाह की जात है। तेरे मालिक का खजाना कम हो गया है। दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में हर तरफ ये वावेला है, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, महंगाई होगी। अब क्या करे? रिज़्क़ तेरा उस वक्त छीना जाता है, माईशत तेरी उस वक्त तंग की जाती है, गुजरान तेरा उस वक्त तंग हो जाता है। वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू माईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। कभी इस बात पे गौर किया है कि ये महंगाई क्यों हुई है? कभी इस बात पे गौर किया है कि इस रिज़्क़ से बरकत क्यों उठ गई है? कभी इस बात पे गौर मैंने और आपने किया है कि पूरी क्यों नहीं पड़ रही? असल वजह मेन ये है, वमन आरज़ा अन ज़िक्री, रिज़्क़ से महरूम बंदा तब होता है जब रब्बुल आलमीन के जिक्र से एराज करता है। अल्लाह फरमाते हैं मैं उसकी गुजरान को, उसकी माईशत को उस पर तंग कर देता हूं, उसकी जिंदगी तंग हो जाती है। फिर देखने में आता है आज जो है फलां ने खुदकुशी कर ली है, आज फलां ने अपनी 3 बेटियों का गला काट दिया है, आज फलां ने अपने आप को सूली पे जड़ा लिया है, आज ने फलां ने अपने आप को खुदकुशी करके दुनिया से अपने आप को गुजार लिया है। क्या हुआ? ये जिंदगी से तंग आ गया था। भोला इंसान था, कह देता अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरल ली व तवफ़्फ़नी मा कानतिल वफ़ातु खैरल ली। ए अल्लाह, जब तक दुनिया में मेरा रहना बेहतर है, मेरी जीना बेहतर है, तो मेरे हक में बेहतर ही कर दे, और जब दुनिया से जाना मेरा बेहतर होगा तो उस वक्त मुझे दुनिया से ले जाना। आज तंग इसलिए हुआ है, जिंदगी की बाजी इसलिए हार गया है, थक हार गया है, जुल्म सह रहा है इस वजह से कि इसने मालिक का दरवाजा खटखटाना बंद कर दिया है, लोगों के दरवाजों पे उम्मीदें लगाए हुए हैं। यहूदियों नसारा थे, अल्लाह फरमाते हैं ज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना, मैंने उनको मिस्कीन बना दिया, मिस्कीनी उनका मुकद्दर बन गई। क्या वजह थी? ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला, कहीं फरमाया जिल्लत उनका मुकद्दर बन गई थी, रुसवाई उनका मुकद्दर बन गई थी। आज महंगाई हमारे लिए रुसवाई है ना। ज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह। ये जुमे सुनते थे, वाज सुनते थे, तकारीर सुनते थे, तबलीगें सुनते थे, करने वाले भी थे, लेकिन कुरान मजीद की आयात का, अल्लाह की किताब का इनकार करते थे। कभी गौर किया मैंने आपने? हम रब्बुल आलमीन की आयात 20 आयात सुनते हैं, रब्बुल आलमीन की बातें गौर से सुनते हैं,
जुमे में गौर से आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, वक्त को गुजार कर चले जाते हैं, कभी उस पर अमल करने की कोशिश की, अमली तौर पर हम इनकार कर रहे होते हैं। ज़ालिका भी अन्नहुम, ये वो हैं यकफुरून बि आयातिल्लाह, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयात का, कुरान का इनकार करने वाले हैं। इसलिए मिस्कीनी उनका मुकद्दर बनी हुई है। इस मिस्कीनी से, इस जिल्लत से निकलना चाहते हो, फिर अल्लाह के आयात, अल्लाह के कुरान के साथ ताल्लुक को मजबूत कर लो। इमाम इब्ने कय्यम ने बड़ा प्यारा नुस्खा दिया है, बड़ा ही प्यारा नुस्खा दिया है। ए हजरत इंसान, क्योंकि मफातीहुर रिज़्क, रिज़्क के खजाने का मालिक अल्लाह है, और उस खजाने की चाबियां अल्लाह के पास हैं, और वो जिसको चाहता है, जिस कदर चाहता है नवाज देता है, वो अल्लाह है। उसने तकसीमें की हुई हैं, मैंने तुम्हें हल दिया है। ज़ादुल मआद में इमाम इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह रहमतम वासिया फरमाते हैं, अगर तू चाहता है कि मेरे रिज़्क में इजाफा हो जाए, 4 चीजें तुम कर लो। अज़मुता, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, यब्न आदम, हदीस कुदसी है, ए इब्ने आदम, आदम के बेटे, आदम के लख्ते जिगर, अगर तू चाहता है ना मेरा दिल गनी हो जाए, मेरा सीना जो है वो भर जाए, मैं बादशाह अपने आप को शुमार करूं, बादशाहों का बादशाह बन जाऊं, तो फिर क्या कर, तफर्रग लिइबादती, अपने रब की इबादत के लिए फारिग वक्त निकाला कर, तेरा सीना गनी हो जाएगा, तेरी आंखों में फकीरी खत्म हो जाएगी। रब तो तुझे गनी करना चाहता है, तू कह रहे मैं फकीर हो रहा हूं। फकीर तो अपने आमाल की वजह से हो रहा है, मिस्कीन अपने आमाल और करतूतों की वजह से हो रहा है। रिज़्क की महरूमी सिर्फ तेरे गंदे करतूत हैं, जो कभी गीबत की सूरत में नजर आते हैं, कभी चुगली की सूरत में नजर आते हैं, कभी झूठ की सूरत में नजर आते हैं, कभी बददियानती की सूरत में नजर आते हैं, कभी बदअहदी की सूरत में नजर आते हैं, कभी किसी को तंग करने की सूरत में नजर आते हैं। इस वजह से तू रिज़्क से महरूम हो गया है। अगर तू चाहता है कि तेरे रिज़्क में इजाफा हो, पिछले जुमा मैंने बात बयान की थी, सिला रहमी किया करो, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया करो। और आज क्या करने लगा हूं, अगर तुम चाहते हो कि रिज़्क में बढ़ोतरी हो जाए, रिज़्क में बरकत हो जाए, पीरों के, बाबों के, गैरों के दरवाजे खटखटाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को हाथ की लकीरें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे मुकद्दर, तेरे नसीब लिखे जा चुके हैं, और वो मिलकर तुझे रहेगा जब तक तेरी सांसें हैं। वो जितना रिज़्क तेरे मुकद्दर में लिखा जा चुका है वो तुझे मिलकर रहेगा। इस पे ईमान रख, यही अकीदा बना, इसी पे जिंदगी गुजार। हाँ, एक काम जरूर करना, पहला काम क़ियामुल लैल, रात को उठ कर ना मालिक का दरवाजा खटखटाया कर, इस्तिग़फ़ार कसरत से के साथ किया कर। फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा। क्या हो गया है, तू अपने रब का वकार, अपने रब की इज्जत नहीं कर रहा? क्या हो गया, जिस तरह तुझे कदर करनी चाहिए थी उस तरह कदर नहीं कर रहा? वो तो तुझे रात के आखिरी पहर में आकर कह रहे, बंदा उठ सवाल कर, जो मांगेगा वो अता कर दूंगा। तो इस्तिग़फ़ार कर, तेरी माल के साथ भी मदद करूंगा, तेरी औलाद के साथ भी मदद करूंगा। वो तो बार बार यही कह रहा है कि आसमान से बारिशें उतरती हैं, इन बारिशों को उतारने वाला मैं हूं। जमीन मुर्दा होती है, जमीन पे आती हैं, बरसती हैं। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फिराशा वस्समाअ बिनाआ व अनज़ल मिनस समाई माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम। जमीन पे बारिश बरसती है, उसकी बूंदें आती हैं, रहमत बरखा बरसती है, फिर समरात उगते हैं। और ये जो तू समरात खा रहा है, खजूरों की सूरत में, अंगूरों की सूरत में, आड़ुओं की सूरत में, और फालसों की सूरत में, आम की सूरत में, ये तेरा रिज़्क है।
इस रिज़्क की चाबी, इस खजाने की चाबी तेरे रब के पास है, चाबी उससे लिया कर, इस्तिगफार किया कर। दूसरा काम, उन्होंने कहा सहरी के वक्त रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाना और रोना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह तेरे रिज़्क में इजाफा ही इजाफा हो जाएगा। तीसरा काम, मुसलसल सदका खैरात किया करो। सुबह के वक्त जो सदका करता है, अल्लाह का फरिश्ता आता है, ऐ अल्लाह इस बंदे ने तेरे राह में खर्च किया, इसको और अता कर दे। फरिश्ते दुआएं करते हैं तेरे रिज़्क के इजाफे की। और चौथा काम, दिन का आगाज हो, दिन का इख्तिताम हो, आगाज और इख्तिताम में रब्बुल आलमीन का जिक्र होना चाहिए। अब अभी दुकान का आगाज किया है, कवालियां गाने शुरू हैं, अभी ताला ही खोला है, गीबतें चुगलियां शुरू हैं और उम्मीदें लगाए बैठा है कि रिज़्क में बरकत हो जाए। करना यह चाहिए था कि सुबह करता तो अल्लाह का नाम लेता, शाम करता तो अल्लाह का नाम लेता। रब्बुल आलमीन खजानों के मालिक हैं, इतने बड़े खजाने हैं। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह का खजाना इतना वसी है, तुम एक चटियल मैदान में खड़े हो जाओ और सारे के सारे मांगना शुरू कर दो। रब्बुल आलमीन का इतना वसी खजाना है, जिस तरह एक समंदर हो, समंदर की तशबीह भी नहीं दी जा सकती। हजारों समंदर हों और उस समंदर में एक सुई को डुबो दिया जाए और उस सुई को निकाल लिया जाए, जितना उस सुई के साथ पानी निकलता है, दुनिया में रहने वाली सारी मखलूकात को रब दे दे। जो जो वो मांगे, रब के खजाने में इतनी भी कमी नहीं आती जितना उस सुई के साथ पानी आया है। इतना बड़ा खजानों का मालिक, और मैंने छोड़ रखा है उसको। अल्लाह हमें भी ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए। अगर चाहते हो कि मेरे रिज़्क में इजाफा हो, चाहते हो कि मुझे रिज़्क की खजाने की कुंजी मिल जाए, तो ये काम जरूर करना, रब्बुल आलमीन का दरवाजा खटखटाना। दुआओं की सूरत में अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। ए मालिक अर्ज़ो समा, इल्म ऐसा अता कर जो नफा देने वाला हो, रिज़्क ऐसा अता कर जो पाकीज़ा हो, और अमल ऐसा अता कर, अमल की ऐसी तौफीक दे मैं वो अमल करूं जो तेरी बारगाह में कबूल होने वाला हो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन नार के तराने लगाना शुरू कर दे। अल्लाह दुनिया भी बेहतर कर दे, आखिरत भी बेहतर कर दे। दुनिया कमाना कोई जुर्म नहीं है, दुनिया कमाई जा सकती है शरीयत के दायरे में रहकर, और अपनी कमर को सीधा करने के लिए शर्त यह है कि रब को ना भूला जाए। मूसा कलीमुल्लाह की मिसाल आपने सुनी। साबका जुमा में एक ही दुआ मांगी थी रिज़्क के हुसूल के लिए। अभी जरूरत है मुझे पानी की, अभी जरूरत है मुझे खाने की, अभी जरूरत है मुझे रहने की। रब्बी अंजिलनी मुंज़लम मुबारकम व अंत खैरुल मुंज़लीन। अभी ये जुबान पे जारी कलिमात थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोजज़ाती तौर पर कहां से वो चले कहां पहुंचे, घर भी दिया, घर वाली भी दी, नौकरी भी दी, रहने की जगह भी दी, सपोर्ट भी दी, सब कुछ दुनिया का दिया। ये कौन देने वाला है? ये वो रिज़्क देने वाला है जिसने मेरे और आपके साथ रिज़्क का वादा कर रखा है। इख्तियार मालिक के पास है, जिसको चाहता है कम कर देता है, जिसको चाहता है ज्यादा दे देता है। एक ही बाप के दो बेटे होते हैं, एक बादशाह है, एक गधा है। एक ही बाप के दो बेटे होते हैं, एक के पास खजाने बहुत ज्यादा हैं, एक दर दर का भिखारी बना हुआ है। ये मालिक की अताएं हैं। वो यही इरशाद फरमा रहा है, नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम। मैं जिसकी चाहता हूँ मईशत को बढ़ा देता हूँ, मैं तकसीम करता हूँ, मेरे इख्तियार में है, मेरे बस में है। जिसकी रोजी चाहता हूँ छीन लेता हूँ, जिसकी चाहता हूँ वाफिर मिकदार में दे देता हूँ। ए हजरते इंसान, क्या ख्याल है तेरा? अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम इन अमसका रिज़्क़हु बल लज्जू फी उतुव्विन व नुफूर। क्या ख्याल है तेरा? अभी तू अपनी सरकशी में डटा रहेगा? अभी तो बगावत करता रहेगा?
अपने रब की नाराजगी को मूल लेता रहेगा? क्या ख्याल है तेरा? अगर मैं तेरा रिज़्क आसमानों से रोक दूं, इस दुनिया में कौन है जो तेरे मालिक के अलावा तेरे मुंह में बुर्कियां डाल दे, तेरे मुंह में लुकमे डाल दे? किसी की जुर्रत नहीं है। हजारों खजाने पड़े हैं, क्या है जी? बड़ा बैंक बैलेंस है, बड़ी कोठियों का मालिक है, खाता क्या है जी? ये छान खा रहा है। डॉक्टरों ने कहा तो रोटी नहीं खा सकता, इसके नसीब में लुकमा नहीं है। मां कहती बेटा ये बड़ा प्यारा सेब आया है, खा लो। मां प्यारा तो लगता है लेकिन गले से आगे नहीं गुजरता। लोग चमचियों के साथ इसके मुंह में पानी डालते हैं। ये खजानों का मालिक है, मालिक ने इसके रिज़्क को रोक रखा है। किसी की इतनी जुर्रत नहीं है कि इसके मुंह में जर्रा बराबर बूंद बराबर पानी भी डाल दे। अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम इन अमसका रिज़्क़ा बल लज्जू फी उतुव्विन मनफूर। अभी भी तुम अपनी उस अदावत में, उस नफरत में सबसे आगे हो। सरकशी से बाज नहीं आ रहे हो, बगावत से बाज नहीं आ रहे हो। मालिक तो तुम्हें झंझोड़ झंझोड़ कर कह रहा है लोगों बाज आ जाओ। मैं हूं आसमानों से पानी बरसाता हूं, नीचे जमीन से मीठा पानी निकलता है। क्या ख्याल है तुम्हारा? कुल अराइतुम इन अस्बहा माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन। कौन है इस मीठे पानी को मैं कड़वा कर दूं, गहरा कर दूं? कौन है जो मेरे अलावा तुम्हें मीठा पानी दे दे? इतने बड़े पावर और इतनी बड़ी खजानों की मालिक जात को मैंने और आपने यूं का तू समझा हुआ है। बगावतों पे बगावतें हैं, नफरतों पे नफरतें, हसद पे हसद चल रहा है और एक दूसरे पे कीने के वार चल रहे हैं, जादू टोने चल रहे हैं, रब की बगावतें की जा रही हैं और रब से डरा नहीं जा रहा, खौफ नहीं खाया जा रहा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिज़्क में इजाफा कर दिया जाए, उस रब का डर अपने दिल में रख लो। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाते हैं जो मुझसे डर जाता है, खौफ खा जाता है, मैं तंगियों से निकलने के रास्ते भी निकाल देता हूं, तंगहालियों से निकलने के रास्ते भी निकाल देता हूं। व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं वहां से रिज़्क देता हूं जहां से इसको वहमो गुमान तक नहीं होता। हजरात अल्लाह से डरकर तो देखिए। हमने महंगाई का बाजा बजाया हुआ है, चौकों चौराहों में एहतजाजी सूरतें निकाली हुई हैं, कहीं बच्चों को मारा जा रहा है। ये कल का वाकया है, डकैत आता है, छोटी बच्ची है, कराची में रहने वाले हैं। ये देखो रब की नाराजगी ना आए तो और क्या आए। 6 साल बच्ची के साथ जुल्म ज्यादती की जाती है, उसको वो जान की बाजी हार जाती है। बाप दही लेने के लिए बाहर जाता है, वापस आता है, बाप को गोली मार के मार दिया जाता है। इस मुल्क में क्या होगा? इस मुल्क में रब की नाराजगी ना आई तो और क्या होगा? अल्लाह फरमाते हैं बल्लज्जू फी उतुव्विन मनफूर। अभी भी तुम सरकशी में डटे हुए हो। तुम्हें चाहिए कि तुम तौबा ताइब हो जाओ, इस्तिगफार करना शुरू कर दो, रब को नाराज ना करो, रब को राजी करना शुरू कर दो, तेरे रिज़्क में इजाफा हो जाएगा। ये महंगाइयां टूट जाएंगी। खजानों का मालिक अल्लाह है, ये हुक्मरान नहीं है। खजानों का मालिक अल्लाह है। उनके पास एक जाम था पानी पीने का, लेकिन इशार था, जज्बा इशार उनके दिल में था। कहा पहले उसको पानी पिलाओ, उसके पास पहुंचता है, दूसरे को पिलाओ, मुझे जरूरत नहीं है भी, तीसरे को पिलाओ, पानी की आवाज निकली है। जब पहले के पास लौटता है, यह जज्बा इशार और कुर्बानी एक दूसरे के लिए था। पहले के पास आता है तो पहला जामे शहादत नोश कर जाता है, दूसरे के पास पहुंचता है तो वो भी अल्लाह के पास पहुंच जाता है, तीसरे के पास पहुंचता है तो वो भी अल्लाह के पास पहुंच जाता है। जाकर हौजे कौसर पे खड़े होकर पानी पीते हैं। और दुनिया में रहने वालों एक दूसरे से आज लुकमे छीन छीन कर एक दूसरे की जानें मार रहे हैं। उनके पास एक जाम था, वो बच गया, लेकिन बरकतें इतनी थी, खाना कम होता था, खा बहुत सारे जाते थे, फिर भी खाना वाफिर मिकदार में रहता था, क्योंकि उसमें रब्बुल आलमीन ने बरकतें इतनी डाल दी। आज बेबरकतियां हैं, इस वजह से नाराजगियां रब्बुल आलमीन की, इस वजह से कि मैं और आप इस्तिगफार नहीं करते। रिज़्क के इजाफे के लिए भाव ताव को बढ़ाकर पेश किया जा रहा है, धोखाधड़ी की जा रही है। एक कीमत और है, दूसरे की कीमत और है। धोखा से, फराड से रोजी कमाने वाला और समझ रहा है कि मेरे रिज़्क में इजाफा हो जाए। माप तोल में कमी की जा रही है, फिर कहता है बारिश हो जाए आसमान से।
रब्बुल आलमीन की नाराजगियां हम खुद ले रहे हैं और रिज़्क से महरूम हो रहे हैं। फिर तवक्को करते हैं कोई ऐसा वजीफा ही बता दो जिससे रिज़्क में इजाफा हो जाए। कारोबारी बंदिशें हैं, किसी ने मेरा कारोबार बंद कर दिया। कौन होता है, किसकी जुर्रत है रब तुझे दे वो बंद कर दे? वो रब से बड़ा है? कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है। अगर कोई खिला नहीं सकता तो तेरा रिज़्क कोई रोक भी नहीं सकता। ये ऐसे ही खामखा अटकल पच्चू लगाता फिरते हैं अपने आप को कि मेरा किसी ने कारोबार बांध दिया है जी, मेरा कारोबार बंद कर दिया है। कौन होता है? रब्बुल आलमीन का दरवाजा खटखटा, उसके सामने आहोजारी कर, गिड़गिड़ा, रो के दुआएं मांग, वो तेरे रिज़्क में इजाफा करने वाला है। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर। अल्लाह जिसको चाहता है वाफिर मिक़दार में रिज़्क दे देता है। ये कहने वाले ने कहा था ना, किते लस्सी पीन नूं मिलदी नहीं ते कईयां कुत्ते दुधी पा लेंगे। किते सोना ही सोना सोना है, किते कन्ना विच ना वाले ने। वाह मौला तो अपनियां कुदरतां दे क्या सोहने नक्शे कट्टे ने। है इक्को वल अंगूरां दी, कुछ खट्टे ने कुछ मिठे ने। ये मालिक की मर्जी है, ये उसकी तकसीम है। वो जिसको चाहता है, जिस कदर चाहता है नवाज देता है। कौन होता है जो तेरे रिज़्क में इजाफा कर दे, तेरी रिज़्क में कमी कर दे? सामाईन हजरात, अगर तुम चाहते हो कि मेरे और आपके रिज़्क में इजाफा हो तो फिर ये शरी असबाब अपनाओ। पहला असबाब, तुम अमीर बन जाओगे, तुम दुनिया के अमीर तरीन बन जाओगे। दुनिया का अमीर तरीन तुम्हारी नजर में बिल गेट्स है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो फजर की सुन्नतें पढ़ लेता है, दुनिया व माफीहा के खजानों से ये सुन्नतें बेहतर हैं। अमीर तरीन वो दुनिया का है, लेकिन तेरे पास अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो नेमत दी है जो सुन्नतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कमाल रखा है, जो उनका शान और मुकाम रखा है। वो अमीर तरीन दुनिया का आदमी माल का मुकाबला नहीं कर सकता जितना तेरा अमल बड़ा है। अब जो सोकर गुजारता है, सुबह उठना ही 12 बजे है जी, फजर नहीं पड़ी, सुन्नतें नहीं पड़ी, सहरी के वक्त उठा नहीं, फिर क्या कर रिज़्क में इजाफा हो जाए। बरकतें खत्म हो जाती हैं, जन्नतों में फतूर होता है। रिज़्क वहां से उठ जाता है जहां दुनिया में रहने वाले लड़ाई और झगड़ा और फसाद करने वाले हों। अगर तुम चाहते हो कि हमारे रिज़्क में इजाफा हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे और आपके रिज़्क में इजाफा करे, तो जो हो गया सो हो गया, तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो, मौका है आपके पास। तीसरा काम, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत पर तवक्कुल करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं मैं उनके लिए काफी हूं। परिंदे रब पे तवक्कुल करते हैं, ना कोठियां हैं, न बंगले हैं, न बिजनेस है, न पता है कहां से दाना मिलना है, लेकिन तगदू खिमासन व तरौहु बितानन, पेट खाली होता है। घर से बाहर निकलते हैं, प्रवास करते हैं, खाना भी ताज़ा फ्रेश मिलता है, वापस अपने बच्चों के लिए भी लेके आते हैं। तवक्कुल ऐसा हो तो रब्बुल आलमीन तेरी रोजी में कभी कमी नहीं करते। दुनिया में कौन है जो भूख से मर गया है? हम हमारे अमाल ठीक नहीं है, अपने अमाल को, अपने अमाल के किबले को दुरुस्त कीजिए। तवक्कुल अल्लाह कीजिए, अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन कीजिए। मेरा रब तुम्हें रहेगा और बेकार करने वाला नहीं, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ जो वादा किया है, रब्बुल आलमीन अपने वादे की पासदारी करने वाले। इबादत यह रिज़्क में इजाफे का सबब है। मैंने पहले भी बयान किया है, अगर तू चाहता है कि रिज़्क में इजाफा हो तो रब्बुल आलमीन की इबादत कर। फ़इज़ा फ़रग़्त फ़न्सब व इला रब्बिका फ़रग़ब। जब भी तुझे वक्त मिले, फारिग वक्त अपने रब को याद किया कर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, ए मालिके अर्ज़ो समा, हम सब की रोजी रोटी में इजाफा फरमा, क्योंकि तेरे अलावा कोई रोजी रोटी बढ़ाने वाला नहीं है, तेरे अलावा कोई और रोजी देने वाला नहीं है। वो वक्त का हुक्मरान क्यों ना हो, वो भी तेरी रोजी खाता है। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह हो चुके हैं, हमारे अमाल ऐसे हो चुके हैं, हमने काले कुर्तूत ऐसे कर लिए हैं जिसकी वजह से आज महंगाई का रोना रो रहे हैं, वह वैला कर रहे हैं। अल्लाह हम सभी ताइब होते हैं। अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा, हमारे बीमारों को कामिल शिफा अता फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।